कि आपका देना मैं कभी दे नहीं सकता। थोड़ा बोलते बोलते अगर भावुक हो जाऊं तो उस चीज को फील ना करना, क्योंकि भैया सीधा सा आदमी हूं, भावुक भी हो जाता हूं तो कई बार वाला भी मार पड़ूं। और फिर विपक्ष लेके कमें कि ये तो अग्रेसिव हो गया। अग्रेसिव में नहीं हुआ, गुस्से में मैं नहीं आया, लेकिन बात ये होती है कि जो मैं मन में हूं वो मैं चेहरे पे हूं। ये नहीं है कि मैं काम 2 नंबर के धंधे करता हूं, समाज सेवी कह के चुनाव से 2 रात पहले समाज सेवा अपनी दूसरी चालू कर दूं और चुनाव के बाद मैं दूसरा काम चालू कर दूं। नकदी हंसी में अपने चेहरे पे नहीं रख सकता था। और दूसरी बात कि जो ये मेरे एक छवि खराब करने का काम करते हैं कि गुस्से वाला या एग्रेसिव, इस पे मैं कहना चाहूंगा साथियों, ये बहुत जरूरी था। मुझे पीड़ा होती थी जब किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिलता था, बीमा क्लेम नहीं मिलता था। मुझे पीड़ा होती थी जब नगर परिषद के अंदर शरेआम भ्रष्टाचार चलता था। मुझे पीड़ा होती थी जब हमारे घरों के अंदर सीवरेज का पानी बच्चे पीने को मजबूर आज तक है। मुझे पीड़ा होती है जब बीमारी करके किसी घर के अंदर किसी की मौत हो जाती है, ट्रीटमेंट के लिए सही टाइम पे दिल्ली या चंडीगढ़ या लुधियाना नहीं पहुंच पाता। इन चीजों की पीड़ा होती। और ये जो अफसर जो भूल चुके हैं कि ये जनता के सेवक हैं, मुझे पीड़ा होती थी कि जब ये इंसान को, बंदे को बंदा नहीं समझते थे, जानवर समझ के 2-2 घंटे बाहर बिठाए रखते थे। उस पीड़ा करके आपने जो मुझे वोट रूपी पिछली बार आशीर्वाद दिया, आपने एक बात मुझे जरूर कही थी इसी ग्राउंड के अंदर, आजाद जब मैं चुनाव लड़ा, आपने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया और क्या कहा था, गोकुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ था तो आपका गोकुल कैसे दब जाता साथियों। मैंने हर वक्त आपकी आवाज बेशक विधानसभा में नहीं पहुंचा, पर ये गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आपके सिरसा वालों की पीड़ा को पहुंचाने का काम किया। बेशक मेरे पे इन्होंने झूठे SC का पर्चा डलवाया हो, बेशक पिछले चुनाव के अंदर इन्होंने मेरे पे अपहरण का केस डाला हो। साथियों, आपको पता है, कई लोग कहते हैं कि सेठिया तेरे से गलती हो गई कि पिछली बार अगर तू मंडी के अंदर पैसे बांटने वाले को ना रोकता तो शायद तू चुनाव जीत जाता। इसका कारण क्या था, कई दिनों से सट्टे वाले भाव में गोकुल सेठिया पीछे चल रहा था। और यही जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जो आपके बेटे को कहते थे कि ये आंख दिखाता है, जो कहते थे बिना पर्ची और बिना खर्ची की हमारी सरकार है, इनकी पर्चियां जो बट रही थी उस रात को, उनका पर्दाफाश करने के लिए लाइव मैंने वहां पर इनके करिंदे पकड़े, जो कि आप लोगों का जमीर खरीदने की कोशिश कर रहे थे। साथ मैंने एक सच्चाई से काम करा। मुझे कई लोगों ने ये बात कही कि तूने पैसे नहीं लगाए, तूने शराब नहीं बांटी, तूने नशा नहीं बांटा। कहते दारू तो छोटी चीज है, आज का तो पता नहीं नेता क्या क्या बांटने लगे। क्या आपको अच्छा लगता कि जिसको आप सरसा नरेश के नाम से कहते हैं, स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, क्या उनका धोता चुनाव के समय में शराब नशा बांटता या पैसे बांट के आपका जमीर खरीदने का प्रयास करता? ये गिलौना काम नहीं किया। मुझे इसकी आज भी खुशी लगता, मेरे पैर डगमगाते थे जब चुनाव चल रहा था कि भैया क्या करें, कैसे करें। आज भी आपको अपने मन की बात बताऊं, आज क्या हो रहा है गांव के अंदर। शरेआम जो लोग 5 साल जिन्होंने किसानों से मुंह फेर दिया था, उस समय जब किसानों के संघर्ष की लड़ाई थी, उस समय किसानों के सामने आकर चुनाव इलाहाबाद में जाकर लड़ने का काम किया। एक किसान को एक हिसाब से बेइज्जत करने का काम इन लोगों ने किया।
आज तुम लोगों को जाकर गट्टियां दिखाते हो कि ये इतने लाख की गट्टियां है और लोग देखकर लालच में आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं इनकी गलत फहमी है साथी। किस तरीके से विधानसभा के अंदर इन लोगों ने किसानों को काली भेड़ कहने का काम किया। मैं इनको कहना चाहता हूं, इन घमंडी लोगों को, कि किसान धूप के अंदर मेहनत करके, काला तो जरूर उसका रंग पड़ सकता है, पर वो सारी दुनिया का पेट पालता है। शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो कि किसानों को काली भेड़ कहने का काम करते हैं। हमें कहीं ना कहीं हमें नाज होता है कि हमारे विधायक इस तरीके के हों जो कि किसानों के लिए अपने इलाके की जिनसे शान बढ़े। और एक इस प्रकार के साथ जो लोग हैं आपके साथ 5 साल किस प्रकार से दुख तकलीफें आप पे आई, कभी आपके बीच में आए धन्यवाद करने भी, क्या कभी बीच में आए क्या? 76 के अंदर से मात्र 24 हाजिरी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी आपकी? मन तो आपका करता है कि मैं फतेहाबाद से भी लड़ूं, हमारा परिवार रानिया से भी लड़े, हमारा परिवार एलाहाबाद से भी लड़े। साथियों, कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये कुछ नहीं है। ये जो चर्चाएं चल रही है ना कि फलानी जगह से भी लड़ेंगे, फलानी जगह से भी लड़ेंगे, आज नोट कर लेना, ये कहीं से भी लड़ेंगे, या सिरसा से लड़ेंगे, या किसी न किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से प्रेशर पॉलिटिक्स करने, केवल और केवल ऐसे कैंडिडेट देने के लिए जिससे कि मेरा नुकसान हो, या आप लोगों से डरते हैं साथियों। लेकिन इनके सारे भ्रम, इनके सारे वहम, एक तारीख को जनता निकालने वाली है सर। मेरे इनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मेरे इनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन विपक्ष के नाते मेरा प्रश्न करना भी बनता है कि आप लोगों ने आखिर सिरसा के लोगों के लिए क्या किया? नगर परिषद के अंदर जब शरेआम एक भ्रष्ट हमने अफसर पकड़ने का काम किया, आप सबने लाइव देखा, मेरे पे SC/ST एक्ट खुलवाने का काम किया, हमारे गुज्जर भाइयों को मेरे खिलाफ भड़काने का काम किया। अनाज मंडी के अंदर इन्हीं के साथी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे अपराध का पर्चा डालने का काम किया। मेरा भी मन दुखता था कि शायद मैं अकेला रह गया, पर मन में एक हौसला जरूर था कि मेरे पीछे इतना बड़ा परिवार बैठा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आप सबके हौसले से आपका भाई, आपका बेटा डटा रहा। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, सियासत के अंदर कुछ नहीं पता लगता कब क्या हो जाए, लेकिन निर्णय ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे कि शर्मिंदगी ना। आप एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले 5 साल बोला करते थे, शरेआम किस प्रकार से इन्होंने किसानों को बेइज्जत करने का काम किया। चलो मान लेते हैं कि आपने समर्थन दे रखा था, आपकी कोई निजी मजबूरी होगी, लेकिन ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी कि किसानों के सामने आपने इलाहाबाद जाके चुनाव लड़ने का काम किया? टंकी आंदोलन नारायणखेड़ा में कितने दिन धरना चलता रहा, एक दिन 1 मिनट भी समय नहीं मिला वहां जाके लोगों की बात पूछने। नारियल फोड़ने से कुछ नहीं होता साथियों। आज गलियों में, मोहल्लों में जाते हैं, माताएं बहनें, कईयों को नहीं पता होता MLA कौन है। कई बार हमारे भी गले पड़ जाते हैं कि हाँ जी आपने क्या किया है, हमारे देखो क्या हालात है एरिया के बड़े बड़े। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है, हमारे इलाके का हालात देखता है, तो बाहर जाके देख लीजिए क्या है। उसके साथ साथ चलो, जो अपनी करनी का भुगतेगा वो भुगतेगा व्यक्ति, हमने अपना देखना है साथ। आज हमने आयोजन रखा है, हमने अपनी रणनीति बनाने के लिए आयोजन रखा है। जो इन्होंने करा वो करा, जनता अपने आप की। और मैं एक बात कहना चाहूंगा साथियों, आज ये जो गुट्टियां दिखाते हैं ना, वो गुट्टियां कैमरे में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि लोगों को इन पर विश्वास नहीं है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और। खबरपुरा की कुछ डाणियां थी, पिछले चुनाव से पहले वहां पे सड़क बनवानी थी, पहले माल घेर दिया और चुनाव के बाद रातों रात जब उठवाने लगे तो डाणी वालों ने इनके जो लोग वहां चले जो पहलू को पीटा। यार इस सब तो हम गिर चुके, थोड़ा सा लोगों को भी बदलना। और मेरे पास रात एक व्यक्ति आया, कहता एक हमने कोई धार्मिक प्रोग्राम कराना है, आप बताओ आप क्या दोगे? मैं कहा मैं श्रद्धा अनुसार जो दे सकूंगा मैं जरूर दूंगा अपनी मेहनत की कमाई में। कहता लाख रुपया दोगे तो बुलाएंगे।
मैं कहा भैया 5 लाख देने वाले भी बैठे, फिर मेरे कहने के काम कहते नहीं बुलाना हमने आपको। मैं कहा भैया लाकर देना मेरे कहने है कोई सीधी बात है, ना मेरे नाने के खाए ना मेरे पिताजी के खाए ना मेरे कहने खाए। तो मैं तो भैया सीधी बात है सेवादार आदमी हूँ आपका, ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनसे टक्कर लेना मेरी औकात नहीं थी, आपने मेरी औकात बना दी। उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बुरा ना मानना, बड़े फोन आते हैं सुबह से लेकर रात तक। 5 साल अगर मैं फोन पे नहीं उठा पाया तो मैंने कॉल की, मेरे साथी ने कॉल की, पूछा क्या बात है, हर संभव प्रयास किए। बड़े काम थे जो देखो जी चीफ मिनिस्टर मंत्री एमएलए भी नहीं कर सकते, मैं तो उनके आगे चीज ही क्या हूँ, पर मैंने अपनी तरफ से प्रयास। भैया चुनाव का समय है, फोन कभी उठे ना उठे इस चीज का बुरा ना मानना। मैंने कहीं गोवा नहीं जाना, मैंने कहीं गुड़गांव नहीं जाना, मैं आपका बच्चा हूँ, आपके बीच में रहूंगा। मैंने देखा है जब चुनाव शुरू होता है किस तरीके से भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मत मचाना साथियों, पिछली बार चुनाव आप भगदड़ करके हारे, और पिछली बार तो ऐसा चुनाव रहा मेरे रूह कंडे हार के नहीं खड़े होते। कुदरत का आप चक्रव्यूह देख लो, नॉमिनेशन भरा, मेरे पिताजी सीरियस हो गए, गुड़गांव चले गए, इलेक्शन का बिल्कुल ख्याल नहीं था, ऐसे लगता था इलेक्शन जाए बाढ़ में अपने पिताजी बचने चाहिए। गए वहां पे, और इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या कहा, कहते जी अमित शाह जी ने बुला लिया, सेटिंग हो गई जी, चले गए। यहाँ खड़े आपके सामने, मुझे पता है किस प्रकार से जब डॉक्टर ने कहा था कि हालात बड़े गंभीर हैं, मैं अपनी माता जी को फोन करता था, जब स्टेज पे चढ़ते थे स्पीच देने के लिए रो पड़ते थे। हमें पता नहीं था हमारे घर का क्या सिस्टम चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, सारे बौखला गए थे। मुझे याद है उस समय किस प्रकार से आप सब लोगों ने साथ देने का काम किया, मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। ठीक है, कई बार ग्रह चक्र बन जाते हैं, किसी प्रकार की कोई दुख नहीं, हमारे पिताजी बचने, आप लोगों ने इतनी इज्जत रख ली, परमात्मा की मेहर है इसके ऊपर, बहुत सेटिस्फाइड आदमी हूं, बड़ा खुश। अब तो मन में सिर्फ एक बात है कि जो बीड़ा उठाया है, बड़े लोग विश्वास के साथ मेरे साथ लगे हैं, 1.5 महीना हो गया, सारे शहर के अंदर, सारे गांव के अंदर मेरे साथी डोर टू डोर कर रहे हैं, फोटो खींच के मुझे भेजते हैं कि देखो उन्होंने मेरे से क्या लेना है, क्या मैं उनको दे सकता हूं। एक विश्वास और प्यार की बात, इससे बढ़ के आप मेरे लिए और क्या कर सकते हो। बात तो सिर्फ इतनी है साथियों, काम करके दिखाना है, आपकी इज्जत बढ़ा के दिखानी है, आपके इलाके की चौधर का डंका पूरे हरियाणा के अंदर बजना चाहिए, ये हालात पैदा करके दिखाने हैं। परिस्थितियां जिस मर्जी प्रकार की रहे। और एक आपको मैं बात आज कहूंगा, कृपा करके फोन मुझे इसके लिए करना बंद कर दो कि भैया किसी पार्टी में सेटिंग हो रही है या नहीं हो रही। काफी लोग तो आज ये देखने आए होंगे कि कोई सेटिंग हुई है या क्या। यहाँ पे हमारे पत्रकार साथी भी न्यूज को पूरा हाईलाइट करने के लिए तो बड़ा धमाका होगा, मैं कहा मेरे को ना धमाके में उड़ा देना कहीं। और ये मत सोचना कि कोई धमाका नहीं हुआ तो आज मीटिंग का मजा नहीं आया। देखिए ऐसा है, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपने उंगली पकड़ के मुझे राजनीति के अंदर चलना सिखाया। मेरे पे विश्वास है या नहीं है? नहीं है, कौन बोले नहीं? पिछले नहीं बोले, है या नहीं है साहब? तो जो मैं निर्णय लूंगा मेरा साथ दोगे? दोगे? कौन दोगे? कोई बात नहीं, मुझसे ना पूछना, जो होगा हफ्ता 10 दिन पड़े, सारी रणनीति जो है आपके सामने होगी। पर एक बात कहना चाहता हूं, पिछली बार चुनाव के अंदर भी काफी साथियों ने हाथ खड़ा किया था। जब मैंने कहा बताओ ओखली में सिर दूं कौन दूं, कहते ना 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 20 एयरपोर्ट को नहीं आएगा, रहने दे। कहीं ना कहीं हमें अपने आप में एक कॉन्फिडेंस नहीं। लेकिन आप मेरी बात मानो, पिछली बार जो आपका ग्राफ था, 5 साल आपके हौसले से आपके भाई ने भी काम किया, मेहनत की है। मुझे पता है कि इस ग्राउंड में उस समय जब मैं चुनाव में हम खड़े हुए थे तब क्या तादाद थी और आज क्या तादाद है, मैं भली भांति इस चीज से बात हूँ। और मैं नब्ज भी सारी देख रहा हूँ कि क्या सिस्टम चल रहा है। और उसके साथ साथ मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ,
देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां का किसी को कुछ नहीं पता, सियासत किस तरफ जाएगी, क्या होगा। पर हाँ, मैं आज इस मंच से साफ कहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, अभय सिंह चौटाला जी ने भी, उनकी टीम के एक एक साथी ने आज तक मेरा पूरा जोर शोर से, तन मन धन से मेरा साथ देने का काम किया है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, बैठ के निर्णय होंगे, क्या सिस्टम बनेगा देखते हैं आगे, वो भविष्य के गर्भ में। लेकिन जो एहसान है वो एहसान है, और कोई व्यक्ति मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं बदल गया या विपरीत स्थितियों में छोड़ के चला गया। मुझे मान है और मुझे गर्व है और मुझे स्वाद भी आया इलाहाबाद के बाई इलेक्शन में कि जब हमने ऐसे किसान विरोधी लोगों की गोलियां लगवाने का किसानों ने काम किया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का आपके भाई को, आपके बेटे को ऑफर था कि आप चुनाव लड़ लो। मैं कहा जितना समय रहूंगा, जिसके साथ रहूंगा, उसकी पीठ पे छुरा नहीं मारूंगा। अगर जिस दिन किसी को छोड़ूंगा, फोन करके कह के छोड़ूंगा कि जी इतना अपना साथ था। ये नहीं है कि किस प्रकार से आप वहां खड़े हो गए, मैं आपके सामने आके खड़ा हो जाऊं। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, हम उनके बच्चे हैं, उन्होंने मेरा मान सत्कार किया है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी मेरा साथ दिया। और मुझे खुशी है कि 2 चुनाव के अंदर भी, बेशक लोकसभा का चुनाव भी था, हमसे जो हो पाया साथियों हमने अपनी तरफ से प्रयास किया। बड़े मन से आज मैं इस चीज की, कई लोग चर्चा भी करते हैं कि भैया तूने वोट नहीं डलाए, वोट 5500 आए। साहब मैं क्या करता, मेरी जितनी हैसियत थी मैंने गांव-गांव जाकर भाई संदीप लोट जी के लिए वोट की अपील भी की। राजनीति किस प्रकार से क्या आगे मोड़ देती है। और उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं साथियों कि अगर आप वाकई में मेरे हितैषी हैं, और मैं मीडिया के माध्यम से भी एक बात कहना चाहता हूं कि साथियों आज सारी हमारा परिवार बैठा है, सारी हमारी टीम बैठी है। पिछली बार कई हमारी टीम के लोगों में से या कुछ विपक्ष के वर्करों में से इस तरीके की बातें आई जिन्होंने, मैं चुनावी नुकसान नहीं कहूंगा, कहीं ना कहीं एक मेरी नेचर पे, एक मेरी जो इंटेंशन है, जो मेरी सोच है, जो मेरी विचारधारा है, जो मेरी नीयत है, उस पर भी एक कई लोगों के अंदर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम। अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि हम फलानी बिरादरी के हैं और हमने किसी फलानी बिरादरी से बदला लेना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, तो वो गोकुल सेठिया का हितैषी नहीं, वो मेरा साथी नहीं होगा। साफ कहता हूं, मेरे लिए 36 बिरादरी एक समान है। मैंने अगर किसी के घर के आके सीवरेज का ढक्कन उठाने का काम किया तो मैंने ये नहीं देखा कि इस गली के अंदर कौन सी बिरादरी के कितने लोग रहते हैं। तो मैं तो 36 बिरादरी के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं। और उसके साथ साथ आज मेरे मीटिंग बुलाने का सबसे मेन मुद्दे जो थे वो ये थे, पहला कि हमारा आगे क्या सिस्टम चलेगा चुनाव में। हमने एक रोड शो का आयोजन किया है। एक ये तो पहली बात बताऊंगा, और जो दूसरी बात बताऊंगा वो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। इसके अंदर देखिए, डोर टू डोर अगर आज मैं खुद शुरू हूं करना, 1.5 महीने के अंदर मैं हर घर तक पूरी विधानसभा में साथियों नहीं पहुंचता। मैंने अपना प्रयास किया कि 5 साल किसी के दुख तकलीफ में कोई रह ना जाए, मैं हर घर में पहुंच। मैं यहीं रहता था और मैंने कोशिश की कि मैंने कोई 5 साल के अंदर कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ा। और 1.5 महीने में संभव नहीं है कि हम हर घर तक पहुंच सकें। अब काफी फोन आते हैं कि हम पर्सनल प्रोग्राम भी करानी है, चाय पानी रखाना है। अब एक एक घर में जाना भी बड़ा मुश्किल है, समय बड़ा कम रह गया है। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हर वार्ड में, हर गांव में हम पहुंच पाए। उसके हमने एक रोड शो का आयोजन किया है, जो रोड शो
कल दोपहर से शुरू होने जा रहा है। साथियों, आपसे अपील है कि जब जब आप समय निकाल सके आप उस रोड शो के अंदर आए। जितनी तादाद में आप और आपके साथी आएंगे उतनी ही आपके भाई को, आपके बेटे को ताकत मिलेगी। उसके अंदर बेशक आप बाइक पे आए, बेशक आप गाड़ी में आए, हम रोड शो निकालेंगे। जिस जिस गली के अंदर हमारा काफिला पहुंच सका हम उस गली के अंदर जाने का काम करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। शहर के अंदर तो जितनी टीमें हैं उनको एक बार हम इत्तला कर चुके। गांव की जितनी टीमें हैं उनको इत्तला अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार हो जाता है जी फलाने को कह दिया, सानू नहीं क्या, वो ज्यादा है, ये घट है। मैं अपने मोबाइल में हर आदमी का नंबर इसीलिए सेव करता हूँ, सीधा फोन इसीलिए कराता हूँ कि मेरे लिए कोई भी चोरिया नहीं है, मेरे लिए आप सभी एक बराबर होता है। तो आप 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। अपना प्रोग्राम क्या है, बीच में किसी कारण से हो सकता है 1 दिन या 2 दिन कोई अपना बीच में किसी कारण से चुनावी प्रोग्राम है, कई बार ब्रेक लग जाती है, तो वो प्रोग्राम हम वहां से उठा के लास्ट में रखने का काम करेंगे। 26 अगस्त को हमने रखा है शहर का 15 नंबर वार्ड से 20 नंबर वार्ड तक। 27 अगस्त को हमने रखा है जी नेजिया, अली मोहम्मद, चाटीवाल, सौवाला सेकंड, कैरावाली, शेरपुरा। 28 अगस्त को वार्ड नंबर 3 से लेके 8 तक रोड शो रखा है साथियों। 29 अगस्त को नहराना, नारायणखेड़ा, गदली, डिंग मंडी, मोचीवाली। 30 अगस्त को वार्ड नंबर 26, 27, 31, 1, 2। 1 सितंबर को शमशाबाद पट्टी 14 तक साथियों। वार्ड नंबर 3 सितंबर को कंगनपुर, बेगू, पाचेका, ताजिया। 4 सितंबर को वार्ड नंबर 21 से लेके वार्ड नंबर 25 तक। 5 सितंबर को फूलका, कवरपुरा, कसुम्बी, जोधका, कुकर थाना। 6 सितंबर को वार्ड नंबर 28 से लेके वार्ड नंबर 30 तक साथियों। 7 सितंबर को सलारपुर, मोडियाखेड़ा, चौबुर्जा, दिंगटानिया, शहीदा वाली डंगरी। ये रूट रखा है साथियों। जो भी मेरी फेसबुक पेज है, बेशक मेरा इंस्टाग्राम है, बेशक जो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, उसके अंदर भी ये सारे रूट हम डाल देंगे साथियों। शहर का रूट तो शहर के लोग सारी टीमें बना रहे हैं, तो गांव का जो रूट है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सभी साथी एकत्रित होके उस रूट को बढ़ाने का काम करें। पर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो रोड शो है वो कहीं भी रुकाए ना, चाय पानी वाला प्रोग्राम ना हो। जिसने मिलना है वो रोड शो के अंदर आप मिलवा दें, क्योंकि समय कम है। एक दिन में 5-5, 6-6 वार्ड, 5-5, 6-6 गांव करने बहुत जरूरी है साथियों। उसके बाद जब नामांकन भरेंगे, परमात्मा ने, ईश्वर ने अगर कृपा की, जब नामांकन भरेंगे उससे पहले हमारा ये सारा रूट जो विधानसभा का है ये क्लियर हो जाना चाहिए सर, जो मेरी सोच है। उसके साथ साथ मैंने एक चीज सोची बड़ी गंभीर, शायद आपको पसंद है। कई बार मेरे पिताजी भी कह देते हैं कि यार तुसी नए काम कर दो। मैं कहीं नए काम नहीं करांगे तो सानू कौन पूछेगा। अब एक धारणा बनी हुई है, अब चुनाव चल रहा है, लोग आ रहे हैं वोट मांगने, भी डोर टू डोर करने, भाई भतीजे सभी आ रहे हैं। क्या उनके भाई भतीजे उनकी गारंटी लेते हैं कि 2 प्लान के अंदर 76 में से 24 हाजिरी थी, ताए को पकड़ के ले जाएंगे क्या विधानसभा? बड़े भाई को ले जाएगा कि नहीं तू विधानसभा जा भैया, वहां ना बैठ, ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते। आज लोग कहते हैं कि भैया वो आ गया, तू अभी तक नहीं आया। अरे मेरे हाथ जुड़ा लो, मेरे तो गोटे घिस गए 5 साल फिर के। अरे जब सारा काम था तब मैं आया। आज उनको लोड है तो वो आपके पास आ रहे हैं। वो आज आपके लिए नहीं आ रहे, वो आज अपने लिए आ रहे हैं साहब। आज 5, 7, 10 करोड़ रुपए वो लगा भी देंगे, उनकी कोई शेख के असर नहीं है, बहुत बड़े आदमी है। लेकिन उसके बाद क्या कहेंगे? अपने तो पैसे दे के वोट नहीं है, पंचायतों को सुनना पड़ा। बेइज्जत किया इन लोगों ने, इन घमंडी लोगों ने। और अब तो ऐसे हालात है, आदमी को आदमी नहीं समझते, नीचे गर्दन करके नहीं देखते, पहचानते भी नहीं। तो इन चक्करों में ना पड़ो और ये ना करो जी फलानी जगह उसने बोर्ड लगा दिया,
फलाना पोस्ट उसने लिखा दिया, मेरे पे फोन आया, कहते भाई साहब ये सेवादार लिखा दिया। अरे मैं तो लोगों को पता है यार कैसा सेवादार। सेवा हम दिखाएंगे अपनी, 5 साल के अंदर भी सेवा दिखाई थी, इन 15 दिनों में सेवा दिखाएंगे। कल सुबह से अभियान चला रहा हूं, सुबह 7-8 बजे से लेकर 2-3 घंटे गोकुल सेठी और उसकी टीम शहर का कचरा उठाएगी, कचरे में। हमने मायने बदलने हैं राजनीति के। ये नहीं है कि मावे वाला कुर्ता पजामा डाल लिया अकेले और नेता बन गई, परना डाल लिया, पंफलेट बांट दिए, सरकारी संपत्ति दीवारों पे पोस्टर लगा के उनको खराब कर दिया। वो काम नहीं करेंगे। एक हमने उदाहरण सेट करना है, एक एग्जाम्पल सेट करना है साथियों कि हमारा विजन क्या है, हम आप लोगों के लिए करना क्या चाहते हैं। अपने पंफलेट के माध्यम से भी आप तक मैसेज पहुंचाने का हमने काम किया। और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। कल प्रत्यक्ष, कल सुबह देख लेना, 7-8 बजे लाइव शुरू होगा। कल कूड़े के ढेर के अंदर आपका भाई आपको मिलेगा, वहां से कूड़ा उठाता। जितना मेरे से हो सका 15 दिन के अंदर, जितना मेरे से हो सका 15 दिन के अंदर अपनी तरफ से उतना काम। मेरे को याद है, मैं बाजिका जब गया था, जब बाढ़ आई थी, तब मुझे भी लग रहा था कि ठीक है पोपलाइन मंगा ली और काम कर लिए, ठीक है, अगर हम पानी में उतर रहे हैं तो हम या 10 बंदे अकेले क्या कर लेंगे। लेकिन हमने जब प्रयास किया तो वो चीजें जब हमने सिरे चढ़ती देखी तो हमें बड़ा उस चीज पे हौसला। कम से कम एक एग्जाम्पल तो सेटअप लोग कर पाए अपनी युवा पीढ़ी के लिए कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। बुजुर्गों का हम दिल तो जीत पाए कि हमारे साथियों ठीक है। तो अगर हम बाजिका के अंदर अगर हफ्ता वहां पे मेहनत करके लोगों का दिल जीत सकते हैं, तो हम कल एक आपको और उदाहरण इन 15 दिनों के अंदर दिखाने का काम करेंगे कि सफाई कर्मचारी सबसे कम हमारे सिरसा के अंदर है जनगणना के हिसाब से। कितने बुरे हालात हैं मंदिरों के आगे, गुरुद्वारों के आगे, मस्जिदों के आगे, धार्मिक स्थलों के आगे, किस तरीके से कूड़ा जमा हुआ है। शिवपुरी जाते हैं, कहते हैं ना ये तो अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा किसी की किस तरफ से गुजरती है, कितनी गंदगी में से गुजरती है आपकी। और मैं जितने भी जिन्होंने किया उसके सिर पे वोट मांगेंगे, ना कि आपको घटिया दिखा के लालच देने का लोगों को काम करेंगे। ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है सर। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलना नहीं